अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस एनालिसिस। और वेरिएंस एनालिसिस के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। इससे पहले हमने सेल्स वेरिएंस को डिस्कस किया। सेल्स वेरिएंस के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि सेल्स का प्राइस वेरिएंस क्या होता है। देन हमने डिस्कस किया कि सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है। आज हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो इन डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस वो होगी डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एंड देन हम इसको डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस इटसेल्फ क्या होता है। इन वेरिएंस एनालिसिस, material variance is used to observe how well a business is performing and how close actual costs are to the standard cost. And accounting variance is defined as a difference between the actual cost and the standard cost. Material variances, the variance is in the cost materials, the difference between the standard cost of materials for the actual output and the actual cost of the materials would give the variance on account of materials. We call the material, we call this material cost variance या material price variance ऐसे कहते हैं आप. The variance in the cost of materials, the difference between the standard cost of the materials for actual output and the actual cost of materials would give the variance on account of materials. We call this material cost variance or material price variance. ये I think थोड़ी सी repetition हो गई है पैराग्राफ की. So हम इसमें जो next इसमें जिसका फार्मूला देख लेते हैं वो क्या है. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या चीज आती है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस में क्या चीज आती है. मटेरियल प्राइस वेरिएंस के हम ये अंदर ये देखते हैं, डिड ईच यूनिट ऑफ मटेरियल कॉस्ट मोर और लेस देन द एक्सपेक्टेड. अगर हमने ये प्लान किया है कि एक यूनिट ऑफ मटेरियल का जो हम बाय करेंगे 100 रुपीज 100 का, तो अब हमने ये हमारी प्लान परचेज प्राइस है. अब हमने ये देखना है कि हमने ये एक्चुअली कितने का बाय किया है. सो अगेन, did each unit of material cost more or less than the expected. So material usage variance पे फिर ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमको एक यूनिट प्रोड्यूस करना है और उसके लिए हमें 10 kgs ऑफ मटेरियल चाहिए, तो एट द एंड हम ये देखेंगे कि जब हमने वो यूनिट प्रोड्यूस किया तो क्या वाकई हमारा 10 kgs ऑफ मटेरियल यूज हुआ या कहीं 8 kgs या कहीं 12 kgs तो नहीं यूज हुआ. सो दिस इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस. नो हाउ मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड. इट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस. हम एक्चुअल क्वांटिटी जो बॉट होगी या एक्चुअल क्वांटिटी वी एक्वायर या एक्चुअल क्वांटिटी वी बाय, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस से. देन एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से. तो इन दोनों का जो वेरियंस आएगा उसको आप कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरियंस. इसी तरह आपको जो यूजेज वेरियंस है वो ऐसे दिखने हैं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू द स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू इट्स स्टैंडर्ड प्राइस या बजटेड प्राइस. दूसरी तरफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इनटू द स्टैंडर्ड प्राइस. तो इन दोनों के बीच में जो वेरिएंस होगा उसको आप क्या कहते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस. इसका एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं. मैं आप लोगों के साथ एक्सेल की जो है शीट एक शेयर करता हूँ. इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट एक्स हैज ए स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दैट इज एज फॉलोज. 10 kgs of material y at rupees 10 per kg is equal to rupees 100 per unit of x. अगर हमने 1 unit of x हमने प्रोड्यूस करना है, देन हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें 10 kgs ऑफ मटेरियल चाहिए और उस मटेरियल की कॉस्ट क्या है 10 kg. तो इट मीन्स कि हमें जो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट x है वो हमें कॉस्ट पड़ रहा है रुपीज 100 के अंदर. नाउ ड्यूरिंग द पीरियड 4 it is informed that the 1000 units of x were manufactured using 11,700 kgs of material. Remember, the actual quantity used is 11,700 kgs of material. Why? Which cost rupees 98,600. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे 11,700 kgs should have cost, should have cost. तो वो कितना होना चाहिए था, एक केजी. इसको हम एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअल के साथ, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस के साथ. तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी, एक यूनिट की 100 थी, रुपीज 100 थी पर एक्स की. सो 11,000 केजीज 11,000 केजीज इनटू रुपीज 10. 1 केजी की प्राइस कितनी है, रुपीज 10. 1 केजी की प्राइस कितनी है, रुपीज 10. तो 11,700 केजीज इनटू रुपीज 10. तो आपके पास जो डायरेक्ट मटेरियल आपने बाय किया है वो बाय किया जाना था, जो कि आपने बाय करना था वो था 1,17,000 का.
but 11,700 kgs did cost, हमें पड़ा कितने का, 98,600 का. See, using 11,700 kgs of material Y which cost rupees 98,600, 98,600. So आप ये देखें कि हमारा जो मटेरियल प्राइस का वेरिएंस है, जो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो कितना हो गया. आप ये देखें कि ये जो 11,700 kgs है, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, 1,17,000. हमें ये 1,17,000 का बाय करना चाहिए था, लेकिन हमने कितने का बाय किया, हमने 98,600 का बाय किया. तो हमने कम कीमत में, चीपर प्राइस में किया ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फेवरेबल वेरिएंस. तो सेलिंग प्राइस का जो वेरिएंस है ये हमारा क्या आ गया, फेवरेबल बैलेंस आ गया. सो अब ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया हमारा फेवरेबल. अब हमने देखना है कि हमारा जो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना है. नाउ अगेन, how many number of units we have to produce, again we should go to the question. During the period for 1000 units of product X, हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 1000. so 1000 units should have used how many kgs, 1000 units should have used how many kgs. देखिए जी, एक यूनिट अगर आपने प्रोड्यूस करना था उसके लिए 10 kg था, तो आपने 1000 प्रोड्यूस करने तो आपको कितने kg चाहिए, 1000 kg यूनिट्स इनटू 10 kg. सो आपका जो आंसर आया वो आ गया 10,000 kg. बट हाउ मच इट टेक्स वन बट 100 units took how many kgs, 11,700 kgs. सो अब आप ये देखिए, जो हमारा वेरिएंस है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस वो कितना है. हमारा जो मटेरियल, अब देखिए हमारा मटेरियल यूज होना चाहिए था 10,000 kgs, बट एक्चुअली कितना यूज हुआ, 11,700 kgs. इसका मतलब है कि हमने जो है 1,700 kgs जो है, 1,700 kgs जो है ये हमने ज्यादा यूज कर लिया मटेरियल. सो अब अगर हमने 1000 एंड इतना ये हमने किया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एडवर्स, माइनस में साइन आ गया, ये हमारा आ गया एडवर्स बैलेंस. बट रिमेंबर दीज आर व्हाट, दीज आर 1700 kgs. सो kgs है, तो इसको, इसकी जो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 kg की सेलिंग प्राइस ही ₹10 स्टैंडर्ड प्राइस ही. ठीक है, तो 1700 इंटू 10. तो आपका जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आया है, ऑब्वियसली अगर 1700 kg माइनस है तो ये 17,000 भी क्या होगा, माइनस का ही होगा ना. आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो आया है वो आया है 7,000 kg, 17,000 kg, 1700 kg. उसको मल्टीप्लाई किया जब आपने इसके स्टैंडर्ड प्राइस से, तो ये हो गया 70,000 माइनस. अब अगर हम देखें तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है 18,400 से, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है 17,000 से माइनस. तो टोटल वेरिएंस क्या होगा, टोटल वेरिएंस इन दोनों का क्या होगा, इंपैक्ट होगा. सो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल जो है प्राइस, हमने पहले लिखा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और अब हम इसमें लेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस. सो इन दोनों को हम, जो इन दोनों का नेट रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा जो है डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस. तो ये था 18,400, बट ये क्या था, ये फेवरेबल था. और ये हमारा जो बैलेंस था ये कितना था, 17,000. और ये क्या था, ये एडवर्स था या माइनस फिगर था. ठीक है, तो प्लस, चूंकि प्लस का फिगर ज्यादा है, चूंकि प्लस का फिगर ज्यादा है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस आ जाएगा, वो आ जाएगा 18,400, 18,400 माइनस 17,000. तो ये हमारा जो 1400 आएगा, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस आएगा. सी, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, हमने पहले कैलकुलेट किया, वो हमारा आया 18,400. क्यों आया, 11,700 kgs शुड हैव कॉस्ट. शुड हैव कॉस्ट का मतलब है कि आपके 1 kg ऑफ मटेरियल की कॉस्ट है ₹10. तो 11,700 को मल्टीप्लाई किया जब हमने
100 सॉरी ओनली ₹10 से, तो हमारा आंसर आया 117,000। लेकिन एक्चुअली हमने 11,700 केजी कितने का खरीदा? 98,600 का। चूंकि हमने कम प्राइस में खरीदा, इसलिए जो पैसे हमारे बच गए वो हमारा फेवरेबल बैलेंस हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देन हाउ मेनी केजीज शुड हैव यूज्ड बाय फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स? तो 1000 यूनिट्स शुड हैव यूज्ड 10,000 केजीज, बट 1000 यूनिट्स एक्चुअली टुक 11,007 केजीज। यहाँ पे हमने 1700 केजीज जो था वो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल यूज हुआ, तो ये 1700 चूंकि माइनस का आ गया, ज्यादा यूज हुआ, ये एडवर्स आ गया। और जब इसको हमने इसकी यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ गया वो आ गया 17,000 माइनस। तो अब जब टोटल वेरिएंस होता है, टोटल वेरिएंस क्या होता है? इन दोनों का नेट इफेक्ट होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस आया था 18,400 फेवरेबल, इस तरह डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस टोटल वेरिएंस आया था 17,000 एडवर्स। तो इन दोनों का जो नेट रिजल्ट आया, डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस आ गया हमारे पास ₹1400। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वेरिएंस एनालिसिस के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल जो वेरिएंस है, इधर इट इज डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और इट इज डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये कैलकुलेट करना आपको समझ आया होगा। अगेन इफ देयर इज एनीथिंग जो कि आपको समझ नहीं आई या दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, please note down your queries because we are going to discuss your queries in the question answer session shortly. बहुत अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खूब पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। और अगर कोई चीज़ समझते हैं कि जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।